नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम, सिंपल इंटरेस्ट का। और आज हमने इसमें मिसलेनियस सवाल करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कुछ अच्छे अच्छे सवाल करे थे, सारे कॉन्सेप्ट जाने थे। और उन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हुए हम करेंगे बहुत ही खूबसूरत से सवाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, कितने समय में 72 रुपये 6 सही = 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने पूरी एसआई में आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? मुन्नू वाला कॉन्सेप्ट, टुन्नू एंड मुन्नू। अगर जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पार्ट 1 बेसिक एसआई का पढ़िए। वहाँ से आपको सारी चीज़ें ऐसे समझ में आएंगी जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, 72 रुपये की राशि है। ठीक है, ये 6 सही = 4% रेट से 81 हो जा रही है। तो मैं तुमसे पूछूँ ब्याज कितना मिला? तुम बोलोगे सर 9 रुपये मिला, है कि नहीं। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि 72 रुपये 6 सही = 4% से 9 रुपये ब्याज मिलता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से रेशो की बात करूँ तो तुम बोलोगे सर 9 × 9 = 9 8 72। यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 8 रुपये पर 6 सही = 4% रेट से 1 रुपया मिल रहा है मुझको। तुम बोलोगे सर बिल्कुल बात सही है। और 8 को मैं अगर 100 बनाना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 12.5 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 12×8 = 96 होता है और 8 का 1/2 4 होता है। 96 × 4 100 100 होगा। अगर यहाँ 12.5 से किया तो यहाँ पे भी 12.5 से करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो 12.5 मिल गया। ठीक है, अब देखो 100 रुपये पर 1 साल में, ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 6 सही = 4%। 100 रुपये पर अगर 1 साल की बात होती तो 6 सही = 4% रेट है, तो मुझे 6 सही = 4 ब्याज मिलना चाहिए था, है कि नहीं। यानी कि 100 रुपये पर 6 सही = 4 ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन ब्याज मिल गया मुझे कितना मिला? 12 सही = 2। अगर ब्याज 12 सही = 2 मिला तो तुम बोलोगे सर इसका 2 गुना है ये ब्याज, है कि नहीं। तो ब्याज 2 गुना कब होगा? तुम बोलोगे सर जब टाइम 2 गुना होगा। तो टाइम में 2 से गुणा कर दिया, यानी 2 साल इस सवाल का आंसर है, क्योंकि हमसे टाइम ही पूछा है। तो ज़रूरी नहीं कि हम सारे सवाल फार्मूला से ही करेंगे, बिना फार्मूले के भी हम कर सकते हैं और सारे सवाल हम एसआई में करेंगे। ये मैंने इतना लेंथी इसलिए बता दिया क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप मौखिक भी सवाल को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है, 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ कि 100 रुपये पर 1 साल में कितना रुपया मिलेगा? तुम बोलोगे सर 5 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी रेट कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है ना, है कि नहीं। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही हमारा रेट होता है, तो 5 रुपये मिलेगा। और यहीं पे मैं अगर तुमसे बोलूँ कि 7300 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो बोलोगे सर 73×5 365 होता है। यानी 7300 रुपये पर 1 साल में 365 ब्याज मिलेगा। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि 1 साल में दिन 365 होता है और ब्याज भी मुझे 365 ही मिला है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक दिन में 1 रुपया ब्याज मिला है कि नहीं। अब देखो टाइम देख लेते हैं। तुम बोलोगे सर 11 मई से, अब सन तो सेम है तो सन से कोई मतलब है नहीं। मई के बाद जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा और सितंबर होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बिल्कुल आसानी तरीक़ा से आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ 21 दिन होंगे, इसमें यहाँ पे 30 दिन होंगे, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं और सितंबर 10 तक दे रखा है। तो टोटल कितने दिन हो गए? तुम बोलोगे 3 3 9 2 11 और 1 12, 1 2 3। तुम बोलोगे सर 123 दिन बने और एक दिन में 1 रुपया मिला है, तो 123 दिन में कितना रुपया मिलेगा ब्याज? तुम बोलोगे 123 रुपये मिलेगा और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये दे रखा है, एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल से 6 सही = 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? अब देखो इसने क्या करा है कि जैसे ही उसने 5000 रुपये किसी से उधार लिए 2 साल में 4% रेट से, तुरंत ही क्या करा कि उसने 6 सही = 4% रेट से 2 साल के लिए किसी और को दे दिए। तो जाहिर सी बात है उसे प्रॉफिट होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा?
तो तुम बोलोगे सर जितना रेट उसने ज़्यादा दिया है ना दूसरे को, जितना रेट ज़्यादा दिया है उतना ही उसे प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? क्योंकि टाइम तो दोनों तरफ बराबर है और फिक्स अमाउंट भी दिया है, लेकिन रेट में डिफरेंस आ गया। यहाँ 4% इसने लिया था और 6 से 1/4% से दिया है। मैं बोलूँ कि इसे एक साल में कितना डिफरेंस मिला, तुम बोलोगे सर 2 से 1/4% का, है कि नहीं? क्योंकि एक साल में 2 से 1/4% का, और 2 साल में कितना डिफरेंस मिलेगा, तुम बोलोगे सर 4 से 1/2% का, दुगना इसका। आप मुझे बताइए इससे जो प्रॉफिट हो रहा है वही 4 से 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब होता है 4 दूनी 8 और 1 9/2%। आप मुझे बताइए कि 5,000 का 9/2% मैं निकाल सकता हूँ? तो बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 से 0, 9×5 = 45, 450 का 2 से भाग लगाएंगे, 225 रुपये इस सवाल का आंसर है। तो बताइए इससे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है कि हम नज़रों से ही आंसर निकाल दें, सवाल को देखें और आंसर आ जाए हमारा। मैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप मौके के इन सवालों को कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब ये बनाइए। अब इतना बड़ा सवाल देखने के बाद बच्चा ये सोचने लगता है कि पेपर कठिन आने लगा, जबकि इस सवाल में कुछ नहीं है। देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए और कुल मिलाकर 1020 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। रेट पूछिए उसने। मुझे एक चीज़ पता है कि 400 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए तो यहाँ पर रेट कितनी होगी, 8 होगी, मतलब जो ब्याज मिलेगा वो 8 मिलेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे। अब मैं उनसे बोलूँगा कि इसलिए ऐसा इसलिए होगा कि जैसे 400 रुपये 2 साल में दिए हैं और रेट 8% से दिए हैं, डिवाइड बाई 100, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, है कि नहीं? अब यहाँ से अब बताओ, यहाँ पे 8 मिला इसे। 550 रुपये पर 4 वर्ष के लिए अगर पूछ रहा है तो कितना मिलेगा, तुम बोलोगे सर 55 चौका 220 होता है और 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 22 मिला यहाँ पे। यहाँ मैं बात करूँ तो 12×6 = 72 होता है, 72 मिला। 100 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। अब इस टोटल इतना सब करने के बाद हमें कितना पैसा मिला है, तुम बोलोगे सर 1020 रुपये मिला है। और इसे मैं ऐड करना चाहूँ तो 8 और 20 30 होता है, 30 और 72 102 होता है, तो 102 बराबर कितना हो गया, 1020। तो यहाँ से मैं आर निकाल सकता हूँ, तुम बोलोगे सर 10% आंसर आ गया इसका। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप कोई भी सवाल उन 30 सेकंड्स में कर सकते हैं, जिन्हें हमें देखकर डर लगता है कि ये सवाल हम 30 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। करना तो दूर पढ़ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? ऐसा बच्चे सोचते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती वो सोचते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, जब आप साइंस टॉवर में पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला बनाइए। अब बताइए इससे अच्छा और सरल सवाल क्या हो सकता है। इसे मैं इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष का 18% दर पर देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इसने यहाँ पे भी रेट पूछ लिया है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे मेंटर्स क्या करते हैं कि इसके अलग अलग रेट निकाल कर फिर उनको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमने इसका एक धांसू तरीका लेकर निकाला है, और वो धांसू जिसे हम बोलते हैं भयंकर तरीका क्या हो सकता है वो जान लेते हैं। आप मुझे बताइए 40% की बात हो रही है तो इसका मतलब 2/5 होगा, है कि नहीं? मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चली कि 2/5 है, भाग है वो 15% रेट पर दिया है, प्लस अब 2/5 भागा तो शेष कितना बचा, तुम बोलोगे सर 3/5 बचा। और इस 3/5 का 50%, मतलब 50% का मतलब 1/2 होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/10 हुआ, यानी कि इसका 3/10 भाग कितने पर दिया है, तुम बोलोगे 10% रेट पर दिया है कि नहीं? आगे क्या हुआ कि शेष भाग, यानी अब 3/10 भाग 10% देने के बाद जो शेष भाग बचा उसे 18% पर दिया। तो एक बच्चा बोलेगा सर शेष भाग 3/10 ही बचेगा, क्यों? क्योंकि इसका आधा 3/10 है, तो जो आधा बचा वो भी तो 3/10 ही बचेगा। ये इसने 18% रेट पर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 5 या 15 होता है, 10 से ये 10 कट गया, 10 हटाएंगे तो ये पॉइंट लग गया, और 18 3 54 होता है, यानी 3 दूनी 6
और ये 3 एकम 3 प्लस 18 दिया 54 यानी 5.4। सबको मैं ऐड कर लूँ 6 और 3 9 और 5 14.4% इस सवाल का आंसर है। ओवरऑल रेट की मैं बात करूँ तो यही मेरा आंसर है। ये मैंने समझाया इसलिए, वरना एक लाइन का सवाल था, आप मौखिक कर पाते इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये दे रहा है मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष पश्चात उसको 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अब बताइए, इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चली कि 29,400 रुपये पर 6 साल में 4200 रुपये ब्याज मिला है कि नहीं? और मैं तुमसे यहाँ से पूछूँ 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तुम बोलोगे सर 6 से मैं डिवाइड कर दूँ तो 6 सत्ते 42, 700 रुपये ब्याज मिलेगा। और मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 7 चौक 28 होता है और 7 दूनी 14 होता है, यानी 4200 रुपये पर 1 साल में 100 ब्याज मिलेगा। मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। और मैं तुमसे पूछूँ 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 100/42 मिलेगा, है कि नहीं? इस 42 को इधर में भाग लगा दिया। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 50/21 होगा, 2 से मैंने डिवाइड किया। इसे भी सॉल्व करूँगा तो 21 दूनी 42 होता है, 2 से 8/21 आ गया। ठीक है, और तभी मुन्नू उठ के बोलेगा कि सर अब मैंने ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया था कि 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता है वही मेरा रेट होता है कि नहीं? और हमसे रेट ही पूछा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 से 8/21% इस सवाल का आंसर है। तो बताइए इन सवालों में क्या था? ये वो सवाल है जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और मैं हमेशा वही सवाल कराता हूँ जो पेपर में आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।